खींच लेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, सेम यूनिट लेकर मैं बना रहा हूँ, यूनिट जो है मैं इंच वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंच का 1 यूनिट ले रहा हूँ, देखो देखो। अब क्या है कि से यहाँ पर मैं किसी एक को 0 ले रहा हूँ, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, और इधर में 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाए -1, ठीक है। मैं इस तरह से ले लिया। अब क्या करूं, इसे हमें जब भी ध्यान रखना है कि √3 निकालना, मुझे क्या निकालना है, √3 को वैल्यू निकालना। तो √3 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं ना √2 का स्क्वायर और +1 स्क्वायर, यानी सबसे पहला काम है मुझे √2 का वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर उस पर हम क्या कर लेंगे, √2 को पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके ऊपर में हम लोग फिर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग सबसे पहले √2 जैसे ड्रॉ किए थे उसी प्रकार से इसमें भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इससे ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करते रहे। √2 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, 1 के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 के ऊपर में परपेंडिकुलर, 1 के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। 0 से 1 तक का मेजर किए, 0 से 1 तक का मेजर किए, जो कि हम लोगों ने लिया था इंच के रूप में। तो 0 से 1 तक का मेजर किए, वही मेजर से हम लोग ऊपर में कट किए, और यहाँ पर तैयार हुआ हमारा √2, ठीक है। यहाँ पर हो गया √2, जिसे हम लोगों ने P दिया था, याद होगा आप लोगों को, P नाम दिया था मैंने उसे, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम P उसको देते हैं, तो P दे दिए थे ना। P के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, P के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OP के ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो OP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने 60 डिग्री बनाया, ठीक है। नेक्स्ट 60 से ही ऊपर में कट लिया, फिर 120 से ऊपर में कट किया। तो ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ तैयार हुआ है P से लेकर, ठीक है, ये हो गया, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अभी ये क्या है, √2 है, इस पर अगर 1 यूनिट बना दूं, ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट बना दूं तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 यूनिट बना दूं तो √2 और 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू, क्योंकि √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का √2 पर क्या हो जाएगा, √3। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, हम लोग 0 से 1 तक का जो मेजरमेंट किए थे फिर से वापस लेंगे 0 से 1 तक का मेजरमेंट को, ठीक है। अब P पर रखकर हम इसे कट करेंगे, जो हमने P पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन, उस लाइन को कट करेंगे। देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कट कर रहा है, जहां पर कट करें एकदम देखिए यहाँ पॉइंट, ये Q, ओके ना। O से Q को मिला रहे, O से हम क्या कर रहे हैं, Q को मिला रहे हैं, ठीक है। O से Q को हम लोगों ने मिला दिया, O से Q मिल गया। तो इसमें क्या हो गया, ये √3 हो गया, क्योंकि ये 1 यूनिट हुआ, ये √2 है, तो ये क्या बन गया, √3। अब क्या करना है, इसे O से Q तक का मेजरमेंट जो है वो लिए, O से Q तक का मेजरमेंट जो लिए उसका उसी रेडियस को लेंगे, उसी रेडियस से होते हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज √3। ये क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये √3 है और उसी रेडियस का ये भी बना हुआ है, तो ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये √3। तो ये पॉइंट हम लोगों ने √2 के लिए A लिया था, इसके लिए B ले लूं, तो ये हो गया, B का वैल्यू कितना हो गया, √3, पॉइंट B, यानी √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए